Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Rusairam. In this video, we will discuss the computer science class 9th objective type questions from the previous board exams from the year 2020 till 2023, both parts, Group A and Group B. In the last section of the video, we will also discuss the chapter wise most important objective type questions expected in your एग्ज़ाम. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसाइरम. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 2020 के ग्रुप 1 को डिस्कस करेंगे, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को. द फर्स्ट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस. हम इनपुट कौन सी डिवाइसेस से देते हैं. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं: कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर एंड मोनीटर. प्रिंटर, प्लॉटर एंड मोनीटर ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनसे हम आउटपुट लेते हैं, जबकि सिर्फ कीबोर्ड से ही हम इनपुट देते हैं इन गिवन ऑप्शंस में से. द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट दैट. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये करेक्ट है. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. थर्ड इज़ प्रॉम्प्ट कमांड. प्रॉम्प्ट कमांड क्या करती है, हमेशा जो प्रॉम्प्ट है उसको चेंज करती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द बी, changes prompt. Fourth is dashboard transfers 1 bit at a time. डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स होती हैं. आप अपनी बुक में 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स को पढ़ते हैं, लाइक सीरियल, पैरेलल एंड यूएसबी. तो एक टाइम में एक बिट सीरियल पोर्ट ट्रांसफ़र करती है. सो द ऑप्शन ए सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड. कंप्यूटर्स की जो 5 जनरेशन्स हैं उनमें से फर्स्ट जनरेशन वो वैक्यूम ट्यूब है. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. डैश लाइन्स डाटा बस कैरी 32 बिट्स ऑफ डाटा. तो 32 लाइन्स जो हैं डाटा बस कैरी करती है 32 बिट्स ऑफ डाटा. कैल्जिज़ा, कैल्ज जो है ये एक वायरस का नेम है. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 8 MCQ इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड. बाइनरी नंबर सिस्टम की 2 होती है. 8 जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम की होती है. 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड 10 इज़ द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का पूछा गया. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 9 MCQ इज़ 1 गीगाबाइट. 1 गीगा जो है वो आपके पास 2 की पावर 30 बाइट्स की इक्वल होती है. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 10 इज़ द सेकेंड नेम ऑफ पॉइंटर. इज़ पॉइंटर जिसे हम एरो भी कहते हैं, इसका सेकेंड नेम जो है वो एरो है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2020 के ग्रुप 2 को डिस्कस करेंगे, इसके MCQs को. द फर्स्ट MCQ इज़ विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस. पीछे इनपुट के बारे में पूछा गया था तो वो कीबोर्ड था, और यहाँ पे गिवन डिवाइसेस में से स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट इज़ सेकेंड इज़ द बुलियन अलजेब्रा ए प्लस 0 इज़ इक्वल टू. ए में 0 को ऐड करें तो ए ही आता है. सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. थर्ड इज़ डॉस स्टैंड फॉर. डॉस जो है वो एब्रीवेशन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 4 इज़ CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. CPU जो है एक हार्डवेयर की एग्जाम्पल है. फिफ्थ इज़ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. पीछे आपसे पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन वो वैक्यूम ट्यूब था, और सेकेंड जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर्स हैं. 6 MCQ इज़ फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील इज़ नॉन एज. इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं
उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर। 7 इज़ विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसकी एक्सटेंशन होती है .doc। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 8 MCQs विच इज़ द वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल जो है वो रैम होती है। 9 इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आपसे प्रीवियस जो ग्रुप ए है उसमें पूछा गया था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है और ऑक्टल की आपने याद रखनी है 8 होती है। इसी तरह आपसे 16 के हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसकी बेस क्या होगी, तो उसकी 16 होती है और डेसिमल नंबर सिस्टम की 10। द 10th MCQ इज हार्ड डिस्क इज अ डैश डिस्क दैट स्टोर्स डाटा। हार्ड डिस्क जो है वो एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं 2021 के ग्रुप 1 के MCQs की। द फर्स्ट MCQ इज डैश लिंक्स अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर। Here the option B is correct, which is Anchor. Second is service of internet provide us, HTTP. Third is the IPv4 address is made of dash binary bits। IPv4 में 32 binary bits होती हैं, so the option C is correct। Four is a computer network is used in dash crime। computer network cyber crime में use किया जाता है, so the option B is correct। Fifth is temporary memory is volatile and permanent memory is non volatile। volatile कहते हैं कि जब ऐसी मेमोरी जब लाइट का कनेक्शन ऑफ हो जाए तो साथ ही आपका डाटा जो है वो वैनिश हो जाए, इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी। और परमानेंट वो जो कि आपकी डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाए, लाइट के ऑन या ऑफ होने से उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी मेमोरी को कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। 6 इज़ which tag is used to create hyperlink in a web page। Here the option A is correct। 7 is in a flow chart diamond symbol represent, diamond जो है decision making के लिए use किया जाता है। नेक्स्ट MCQ is total number of logical operators are 3 होते हैं, basic and or and not, so the option B is correct। 9 MCQ is dash is a cyber attack to make the machine or network resources unavailable for the user, तो DOS। Here the option A is correct। 10 is before problem solving we need to first dash problem। तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने की ज़रूरत होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि असल जो है वो प्रॉब्लम है क्या। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2021 के ग्रुप 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके MCQs आए थे उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट MCQ इज़ डैश टैग मेक्स द इनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड के लिए जो है वो बी यूज़ किया जाता है, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकेंड इज़ रूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस इन डिफरेंट network, so the option B is correct। Third is IPv4 is divided in dash groups। IPv4 को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, so the option B is correct। Fourth is dash is a process of encoding data। Third is correct, confidentially। Fifth is which solution is not reached through the proper algorithm or work planning। The option B is correct, which is candid solution। Six is which language is used to make website। वेबसाइट बनाने के लिए HTML को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ 7 MCQ इज़ द A जिसकी बेस 16 है, द बाइनरी वैल्यूज़। अब ये बाइनरी वैल्यू 1010 कैसे आई है, इसके साइड पे आप देखिए रफ वर्क किया गया
क्योंकि आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से 9 तक होता है और उससे ऑनवर्ड ए से एफ तक होता है। तो ए की वैल्यू 10 होगी, बी की 12 होगी, सी की 13 होगी। तो जौन सी वैल्यू पूछी जाए आप उसका 2 के साथ एलसीएम लेंगे और जो रिमाइंडर्स हैं फ्रॉम डाउन टू टॉप आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज 1010। नेक्स्ट इज विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज टू आइदर स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। इसके लिए टर्मिनल को यूज किया जाता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 MCQs. A password contains at least how many characters long? 8 characters होते हैं। So the option B is correct. 1 gigabyte is equal to 1024 MBs megabytes. So here the option A is correct. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं 2022 के MCQs की। द फर्स्ट इज इन डैश स्ट्रेटजी द ऑर्गेनाइजर डिफाइंस द लिस्ट टू डू टास्क। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है विच इज एक्टेड आउट। सेकेंड इज इन अ फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट, ये रिपीट हुआ है डिसीजन सिंबल। डायमंड जो है वो डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आगे हमें पता चलता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ का। थर्ड इज विच नंबर सिस्टम डिजिटल कंप्यूटर यूज टू स्टोर डाटा। डिजिटल कंप्यूटर्स में इन द बाइनरी फॉर्म डाटा इन द लैंग्वेज ऑफ 0 1 स्टोर होता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर इज व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 पेंटा 0 1। तो इसका जो है वो 65 आएगा। फिफ्थ इज आई वॉन्ट टू एक्सेल इन कंप्यूटर साइंस। इट्स अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन वो होती है जिसमें हमने ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर देना होता है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 MCQ इज IPv4 एड्रेस इज मेड ऑफ डैश बाइनरी बिट्स। IPv4 32 बाइनरी बिट से मिलके बनता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 इज डैश मीनिंग मेकिंग इलीगल कॉपीज। इलीगल कॉपीज जो हैं, हाँ, पायरेसी का मीनिंग होता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 MCQ is borrowing a copy of software application from the colleague is called, इसको soft lifting कहा जाता है। So the option B is correct. 9 is in HTML to underline a word Pakistan we use dash tag। underline के लिए U को use किया जाता है, U tag को। So the option A is correct. In the 10 MCQ in a website images are added with the dash tag, IMG tag के through images को add किया जाता है। So the option C is correct. डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2022 के ग्रुप 2 के MCQs को देखते हैं। द फर्स्ट MCQ इज डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हैं। So the option C is correct. Second is which symbol in the flow chart is used to start और end करने के लिए terminal symbol को use किया जाता है। So the option A is correct. Third is hexadecimal system has total dash number। ये मैंने आपको बताया कि hexadecimal number system में total 16 digits होते हैं from 0 to 9 and A to F। 4 is the binary number system। 17 is equal to, आप 17 का जब LCM लेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा 10001। So the option A is correct. 5 is in Boolean algebra there are dash possible variable values। 2 वैल्यूज़ होती हैं either 0 or 1। So the option B is correct. 6 is IPv6 address is made of dash binary digits। IPv4 में 128 बाइनरी बिट्स होती हैं। 7 is dash used this method of encryption for sending messages to his soldiers and generals। The option C is correct, Caesar। 8 MCQ is which symbol represent the copy of right protected product। तो इसका जो सिंबल वो A करेक्ट है। 9 is choose the correct HTML tag to make a bold text।
टेक्स्ट बोल्ड बोल्ड करने के लिए बी यूज़ करेंगे, अंडरलाइन करने के लिए यू यूज़ करेंगे, इमेज को शो करने के लिए IMG टैग को यूज़ किया जाएगा। टैग विच इज़ यूज फॉर द पैराग्राफ, इसके लिए कैपिटल P टैग को यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2023 के ग्रुप 1 के MCQs को देखते हैं। द फर्स्ट MCQ इज़ ईमेल स्टैंड फॉर द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकेंड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। मैंने अभी आपको बताया था बोल्ड के लिए बी को यूज़ करेंगे, अंडरलाइन के लिए यू को यूज़ करेंगे। एक्सप्रेशन A + B + C = तो अगर आप इनकी ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी रोज आर इन विग्नर टेबल, 26 रोज होती हैं। नेक्स्ट इज़ इन अ फ्लो चार्ट, ये जो पैरेललोग्राम सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट आउटपुट को। और डायमंड सिंबल जो है वो डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। 6 MCQ इज़ इन IPv6 एड्रेस इज मेड ऑफ डैश बाइनरी बिट्स, इसमें 128 होती हैं। 7 इज डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को जब हम ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स लिखते हैं, ड्रा करते हैं, तो इसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। 8 MCQ is which of the following tag is used for writing most important heading, तो इसके लिए फर्स्ट हेडिंग को यूज़ किया जाता है H1। 9 इज़ इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर on new computer is known as, the option D is correct which is hard disk loading। 10 is number 15 is equal to dash in binary system, तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। हाफ 15 का LCM ले लें और जो रिमाइंडर्स हैं उनको लिखेंगे। सो वी गॉट टेट्रा 1, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 2023 के ग्रुप 2 के MCQs को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड लिस्ट टैग इन HTML। ML जो B है ये नहीं यूज़ की जाती, सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड इज़ विच टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल, इन सब में मैश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है, सो द ऑप्शन D is correct. Third, it is used to transmit emails from one place to another place, SMTP. Option C is correct. 4 is making illegal copies of software is called, इसको piracy कहा जाता है, so the option A is correct. 5 is best example of volatile memory is RAM जो है वो volatile है। U tag is used for, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, underline the text। 7 is all of the following are the types of test data except positive test data, ये नहीं है टेस्ट डाटा की टाइप, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 इज इन एंड ऑपरेटर P एंड Q आर आल्सो रिटन इज एज P एंड Q को एंड में हम रिप्रेजेंट करते हैं P डॉट Q से और में P प्लस Q से, और अगर हमारे पास नॉट आ जाए तो P के ऊपर हम नेगेशन लगा लेते हैं। 9 is which of the following does not include the types of software piracy? Option B is correct which is liability। 10 is total steps of algorithm problem solving are total जो हैं वो 5 steps हैं, so the option C is correct। Dear students, अब हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लास 9th के देख लेते हैं। द फर्स्ट MCQ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग इज विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर अल्गोरिथम और वर्क प्लानिंग, इन्हें कहा जाता है कैंडिड सॉल्यूशन, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड इज डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट से हम ग्राफिकली एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट, तो टर्मिनल सिंबल यूज़ किया जाता है। 4 इज डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर, इसे कहा जाता है वेरिफिकेशन। 5th इज इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर।
uh, now we will discuss the chapter number 2, binary system. MCQs. MCQ number 6 is indicating the first MCQ of chapter number 2, the expression a plus b dot a plus c equal to uh, option A is correct, a plus b dot c. 7 is the order of application of two separate terms is not important in commutative law, so the option B is correct. 9 is it cold outside, is the option A is correct, which is Boolean proposition. 9 is number 17 is equal to dash in बाइनरी सिस्टम. आप जब 17 का एलसीएम लेंगे 2 के साथ और उनके रिमाइंडर्स को फ्रॉम डाउन टू टॉप लिखेंगे तो आपका जो है वो ऑप्शन सी आंसर आएगा, विच इज़ 10001. 10 इज़ अ पेंटाबाइट इक्वल टू, पेंटाबाइट जो है 1024 होल पावर 5 बाइट्स के इक्वल होती है. 11 इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज टोटल डैश नंबर्स. द ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज 16. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3, विच इज़ नेटवर्क्स. इसके फर्स्ट एमसीक्यू की, तो आपका जो 12 एमसीक्यू है ये आपके चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट एमसीक्यू को इंडिकेट कर रहा है. द IPv4 एड्रेस इज मेड ऑफ डैश बाइनरी बिट्स. इट्स आंसर इज 32. 13 एमसीक्यू is routing is a process of taking data from one device and sending it to another in different networks, so the option B is correct. 14 is DHCP stand for, the option C is correct, dynamic host configuration protocol. 15 is communication protocols cover, the option D is correct, all of above. 16 is the receiver must be capable of accepting the message, so the option B is correct. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 4 विच इज़ डाटा एंड प्राइवेसी, इसके इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं. द 17 MCQ इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट MCQ ऑफ योर चैप्टर नंबर 4, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी. इट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज़ सॉफ्ट लिफ्टिंग. 18 MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम डिक्रिप्शन नहीं होता, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल. IT रिमाइंडर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिमाइंडर्स जो हैं ये फिशिंग ईमेल्स की करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट. द ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्चुअल लिंक टू द वेब कंटेंट. 21 is which of the following is not a characteristic of your good password. The option D is correct, password is your name only. अगर आप सिंपल यूज़ करते हैं तो ये एक अच्छा पासवर्ड नहीं होता. इसको अच्छे पासवर्ड के लिए जो हैं उसमें स्मॉल लेटर्स, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल करेक्टर्स को यूटिलाइज किया जाता है, सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 5 इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देखते हैं. MCQ number 22 is indicating the first MCQ of your chapter number 5, which is an individual list item can contain another entire list called, इसे कहा जाता है nested list, so the option C is correct. 23 is HTML is not a dash language, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, so the option A is correct. 24 is website can be created and modified by using all of above. हम इनको क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं इन सब से, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. 25 इज एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डैश टैग्स. स्टार्ट और एंड टैग्स जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. 26 इज द डैश एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा. मेटा डाटा कहा जाता है डाटा अबाउट द डाटा, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज हेड. 27 is to save the HTML page you can use dash as file extension. तो इसमें हम HTML या HTML दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट.
28 is there are dash of headings in HTML document. 6, so the option C is correct. 29 is dash tag is used to display data in tabular form. टेबल के अंदर हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट. 30 इज अ हाइपरलिंक कैन बी अप्लाई टू. हाइपरलिंक दोनों के पे अप्लाई किया जा सकता है, अगर आप लिख रहे हैं कुछ या कुछ इमेजिंग यूज कर रहे हैं. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज बोथ ए एंड बी. 31 is in body tag, dash is used to make a picture of a background image of a website. तो हम बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं, सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने इस वीडियो में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स 2020 से 2023 तक के बोथ ग्रुप ए एंड बी सबको डिस्कस किया है. इसके साथ साथ आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को. तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जब ये MCQs को एक दो बार पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपने एग्ज़ाम के MCQs करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then thumbs up and share it with your friends. And also subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. Thank you so much for listening me.